लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। हम भी बहुत कुशल हूँ, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। आज एक टॉपिक पर मैं चर्चा करना चाहते हैं, जो टॉपिक है जीन पियाजे से संबंधित। आप लोग जानते होइएगा कि रचनावाद के जनक जीन पियाजे हैं, उसी से संबंधित हम टॉपिक पर मैं चर्चा जो है सो करना चाहते हैं। वैसे आप लोग जानते भी हैं, जो रचनावाद के जनक वाइगोस्की भी है और जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे का कथन है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होते हैं और ज्ञान की रचना करते हैं, स्वयं ज्ञान की रचना बच्चा जो है सो करते हैं। इसी आधार पर जीन पियाजे ने बालक को 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। फर्स्ट अवस्था संवेदी गामक अवस्था होते हैं, दूसरा अवस्था पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होते हैं, तीसरा अवस्था मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होते हैं और चौथा अवस्था अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होते हैं। इसी अनुकूल हम फर्स्ट अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट अवस्था संवेदी गामक अवस्था होते हैं। इस अवस्था को ज्ञान इंद्रिय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवस्था में बच्चा आँख, कान, नाक, त्वचा, शरीर जो ज्ञान इंद्रिय होता है, इसी ज्ञान इंद्रिय से बच्चा सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं। इसे वस्तु स्थायित अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा के पास में वस्तु स्थायित गुण हो जाते हैं। आप लोग देखे होइएगा अपने परिवार में जो बच्चा होगा, उस बच्चा को अपने आंख से किसी वस्तु के ओझल कर देते होइएगा तो बच्चा रोता होगा। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ, वस्तु का गुण अस्तित्व जो होता है सो बच्चा को मस्तिष्क में स्कीमा में बना रहता है। वस्तु स्थायित्व इसे जो है सो कहा जाता है। इतना ही नहीं, अब हम चर्चा कर लेते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जीववाद की गुण बच्चा में आ जाता है। अपलटावीपन का गुण बच्चा जो है सो, यानी कि पलटावीपन नहीं रहता, अपलटावी उनका गुण बच्चा में आ जाता है और जीववाद के गुण आ जाते हैं। इसी अवस्था में बच्चा एक चीज पर फोकस करता है, क्रम के आधार पर, चाहे लंबाई के आधार पर लगाते हैं वस्तु के, चाहे उस वस्तु को क्या कहते हैं, किसी रेड हो या ब्लैक हो या ब्लू हो, किसी रंग के आधार पर वस्तु को जो है सो लगा सकते हैं। इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सो कहा जाता है और जीववाद भी इसी को जो है सो कहा जाता है। इसी में जीन पियाजे के कथन है कि इसी अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, दूसरों का किस्त नहीं समझते हैं। बच्चा स्वयं अपने आप में समझता है कि मैं जो बोलता हूं सर्वोपरि वही सत्य है। ये इस अवस्था की खासियत है, विशेषताएं है, गुण है। अब हम चर्चा कर लेते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था से ही आप लोग को पता होगा, क्योंकि जीन पियाजे का कथन है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में ही बच्चा किसी वस्तु को आंख के सामने में देख करके, मूर्त देख करके उसको वर्णन जो है सो करते हैं। जो वस्तु के गुण क्या है, वस्तु के मेरिट क्या है, वस्तु में क्या विशेषता है, वर्गीकरण कर सकते हैं। कर्म में लगाने की बाद उस पर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग जो है सो कर सकते हैं बच्चा। यह मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा कर पाते हैं। उदाहरण तौर पर हम आपको कह सकते हैं कि बच्चा कोई वस्तु को अगर खोल देता है तो उस वस्तु को खोल करके पुनः दोबारा लगा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल के खोल करके बच्चा पुनः दोबारा लगा सकते हैं। कोई खिलौना के तोड़ करके बच्चा जो उसको जोड़ सकते हैं, यह गुण बच्चा में विकसित हो जाता है। अगर अमूर्त की पर चर्चा किया जाए तो 12 वर्ष के बाद इसकी अवस्थाएं होते हैं। इस अवस्था में बच्चा हाइपोथेटिक्स थिंकिंग, बहुत हेवी थिंकिंग जो है सो बच्चा करने लगते हैं और किशोरा अवस्था में बच्चा प्रवेश करने लगते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। एक दूसरे लैंगिक के विषम पूर्वक व्यवहार जो है सो बच्चा करते हैं। थैंक यू।